हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम। आज के इस वीडियो में कंजक्शन में आगे आप सबको बताने वाले हैं। आगे क्या बताने वाले हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन में नाउन क्लास में ही आगे आगे क्या बताने वाले हैं? वही हु, व्हाट, दैट, इफ, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। इसमें 4-5 और अलग जुड़े हैं लेकिन कुछ सेम ही है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो बदला हुआ है। देखो, मैंने हु बताया था, हु का अर्थ बताया था जो, लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या है? की डॉट डॉट कौन या किसने। व्हाट मीन्स की डॉट डॉट क्या, दैट मीन्स की, और इफ मीन्स की क्या, वाई मीन्स की डॉट डॉट क्यों, और वेयर मीन्स की डॉट डॉट कहाँ, व्हेन मीन्स की डॉट डॉट कब, हाउ मीन्स की डॉट डॉट कैसे। इन सब का अर्थ बदला हुआ है। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में इन सब का अर्थ व्हाट दैट का अर्थ जो बताया था और उनका अलग अलग यूज बताया था, लेकिन यहाँ इनका सेम अर्थ के साथ यूज है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ सेंटेंसेस ले रखे हैं। यहाँ एक सेंटेंस क्या है? मैंने कहा कि तुम कब आओगे, तो की डॉट डॉट कब मिल रहा है मुझे। देखो, की डॉट डॉट कब। इनके लिए अंग्रेजी मैंने क्या बताया? की डॉट डॉट कब। यहाँ मिल रहा है तुमको व्हेन, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है? व्हेन। ठीक। अब ये कंजक्शन है, कंजक्शन से पहले वाला सेंटेंस हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे बनता है। तो यहाँ क्या है? मैंने कहा, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे आई, कहा यानी सेकेंड फॉर्म यानी सेड, और फिर कंजक्शन लिखना है व्हेन। अब उसके बाद बचा क्या है? तुम आओगे। इसकी पूरी अंग्रेजी क्या लिखोगे? यू विल कम। ये हो गया तुम्हारा तुम आओ। हिंदी वाले में भले क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन अंग्रेजी वाले में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। अब ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या है? यू विल कम। इधर क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, मतलब पास्ट में यूज होती है। तो अगर आगे वाला पास्ट है तो पीछे वाला पास्ट करना पड़ेगा। यहाँ विल ये प्रेजेंट के फ्यूचर में यूज होता है, जबकि पास्ट के फ्यूचर में क्या यूज होता है? विल के स्थान पर वुड यूज होगा। यानी विल का पास्ट जो होता है वो क्या होता है? वुड होता है। इसी तरह से अगर सेल आ जाता है, सेल का पास्ट क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। कैन आ जाता है, कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड आ गया। अब मान लीजिए इज एम आर आ गया, तो उसका पास्ट क्या हो जाएगा? वाज वर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर इधर वाला पास्ट है तो उधर वाला पास्ट होगा। अगला जो एग्जाम्पल मैंने ले रखा है वो क्या है? तुमने माना कि तुम क्या गलती करते हो। सेंटेंस क्या है? कि तुमने माना कि तुम क्या गलती करते हो। तो मैंने यहाँ सब पहले पहचानना है कि हमारा कंजक्शन की डॉट डॉट क्या, की डॉट डॉट क्या यहाँ मिला तुम्हें, की डॉट डॉट क्या। इसकी अंग्रेजी क्या है? व्हाट। तो ये कंजक्शन रहा। कंजक्शन से पहले सेंटेंस क्या है? तुमने माना। तुमने की अंग्रेजी यू, और माना की अंग्रेजी अबाइड होती है। सेकेंड फॉर्म लिखना है इसलिए अबाइडेड लिखेंगे, अबाइडेड। और फिर कंजक्शन लिखेंगे की डॉट डॉट क्या के लिए क्या लिखा है? व्हाट। तो हम लिखेंगे व्हाट। अब क्या बचा है? तुम गलती करते हो, तो सब्जेक्ट क्या है? यू। अब फिर उसके बाद करते हो, करने की अंग्रेजी डू होती है, तो करते हो की अंग्रेजी भी डू होती है, लेकिन इधर पास्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए इधर भी पास्ट करना है। और डू फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हमें उसे क्या कर देना है? सेकेंड फॉर्म कर देना है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ही क्या होगा? पास्ट होगा। तो डू का मैंने पास्ट कर दिया डिड। अब क्या करना है? गलती। तो गलती का क्या हो जाएगा? मिस्टेक। फुल स्टॉप। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कहाँ नहीं समझ में आ रहा। अगली वीडियो में प्रयास करूंगा कि समझ में आए आपको। ठीक है। यहाँ देखो ये वाला सेंटेंस,
मैं सोचता हूँ कि मैं एक राजा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं एक राजा हूँ। यहाँ पे कंजक्शन क्या है? की, और डॉट डॉट करके कुछ नहीं है, तो यहाँ ओनली की के लिए कंजक्शन क्या है? दैट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? दैट। लेकिन इससे पहले वाला सेंटेंस क्या है? मैं सोचता हूँ, आई, और ता हूँ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट में, तो यहाँ थिंक होगा। क्या होगा? थिंक। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। अब ये प्रेजेंट में है, इसलिए उधर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। सो यहाँ पे दैट लगाना है कंजक्शन की के लिए। दैट हो गया। अब इधर क्या है? मैं एक राजा हूँ, तो इसका लिखना है आई एम अ किंग। चलो अगले कंजक्शन, अगले एग्जाम्पल पर आते हैं और समझते हैं कि उसका किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर क्या है? जल्दी बताओ। सेंटेंस क्या है? जल्दी बताओ कि क्या तुम आओगे। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए कंजक्शन यहाँ पर देख लेंगे क्या है? की क्या, और की क्या की अंग्रेजी कौन दे रहा है? इफ। की क्या की अंग्रेजी कौन दे रहा है? इफ। तो यहाँ पे इससे पहले सेंटेंस क्या आया? ओ की मात्रा या ओ आया, तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत करते हैं, पीछे से ही करते हैं। बताओ के लिए अंग्रेजी यूज किया मैंने टेल ना, और फिर कैसे बताना है, जल्दी बताना, उसके लिए मैंने यूज किया सून या अर्ली, क्विकली कर सकते हो। सो अब ये हमारा टेल सून हो गया। अब यहाँ पे की है और क्या भी है साथ में, तो इसलिए यूज करेंगे इफ। अब बचा क्या है? तुम आओगे, तो तुम, यू, और आओगे विल कम। फुल स्टॉप। तो आई होप ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में 100% आपको समझाने का वादा करता हूँ। इस वीडियो में ही समझाया मैंने, पूरा 100% दिया अपना, लेकिन अगली बार मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा और बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। तो कहाँ नहीं समझ में आए ये भी बताना ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।